धन्यवाद करता हूँ कि आज सभी मसीह भाई बहन और जितने भी चर्चेस के लोग आए वो देख रहे होंगे कि हमारा चर्च एक हिस्टोरिकल चर्च या हम कहें कि ऐतिहासिक चर्च है। और होशंगाबाद में जब इस चर्च की स्थापना हुई उस समय ब्रिटिश मिशनरी या अंग्रेजों का शासन था और उस समय एक छोटा चर्च जो कि कोठी बाजार में आपने देखा होगा, वो छोटा चर्च जो कि बिल्कुल ब्रिटिश आर्च या ब्रिटिश टेक्निक का एक अद्भुत नमूना है। और उसी के साथ साथ ब्रिटिश मिशनरियों ने 1866 में क्वेकर्स मिशनरी या कहना चाहिए कि क्वेकर्स की स्थापना की गई। और सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स जो हमारा चर्च है इसको हम कहते हैं सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। और सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स में जनरली इस बात को माना जाता है, इस बात को रखा जाता है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की समीपी में बैठते हैं, फिर हम और प्रभु दोनों एक हैं। मैं अपनी बात परमेश्वर से करता हूँ, परमेश्वर मुझे उसका उत्तर देता है और इसको हम फ्रेंड्स या मित्र के रूप में लेते हैं। या ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई पद है, ना कोई पदवी है, केवल प्रभु यीशु मसीह और हम जो उसकी आराधक हैं वो एक मित्रवत उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। फ्रेंड चर्च में जो ईयरली मीटिंग इटारसी है 1960 में जॉर्ज फॉक्स, आप इतिहास पढ़ें, जॉर्ज फॉक्स जो था उसने इस मत का या इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया कि यदि हमें किसी भी बात के लिए क्षमा मांगना है, किसी भी बात के लिए धन्यवाद करना है, हम परमेश्वर से सीधे बातचीत करें। और उन दिनों में जब यहूदियों का बहुत अधिक प्रचार प्रसार और कार्य था और इस बात का मत ज़्यादा था कि यदि आपको अपने पाप और अपराध की क्षमा चाहिए तो आप इतना दान चढ़ाएं, इतना बलिदान चढ़ाएं और आप फिर से पाप। और जॉर्ज फॉक्स ने इस बात का बहुत विरोध किया, उसे कई यातनाएं सहने पड़ी और उसे वहां से कहना चाहिए कि चर्च से यहूदियों के द्वारा निकाल दिया, भगा दिया गया कि आप गलत बात करते हो, ये ऐसी बात नहीं है जो सिद्धांत के अनुसार हो, जैसे मूसा ने सिखाया या जैसे कि यहूदियों की प्रथा है कि आप यदि गलत काम करें, पाप करें तो आपको जुर्माना। उन्होंने इसी बात को कहा कि यीशु मसीह ने जो जुर्माना भर दिया उस पर चढ़ के अब हमें इस बात की कोई जरूरत नहीं है। तो 1960 में फ्रेंड चर्च या क्वेकर्स चर्च की स्थापना नहीं हुई। चर्च की स्थापना तो 1830 में हुई, जो बिल्डिंग बनी है आप देखेंगे सामने एक बड़ा बोर्ड ऊपर लगता है, कभी होगा तो आप जरूर पढ़िए, ऊपर से करेंगे तो स्थापना वर्ष लिखा हुआ है। और ये चर्च अभी आगामी 2028 में 150 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। और हम लोग हमेशा इस बात के लिए दुआ प्रार्थना करते रहे कि प्रभु ये चर्च आपके आराधकों से भरने पाए। और आज मैं देख रहा हूँ कि बैठने के लिए जगह कम पड़ रही है। ये परमेश्वर का एक हमारे लिए अनुग्रह है, वरदान है। और हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि हमेशा जब भी आपको जरूरत है, जब भी किसी दुआ प्रार्थना पीछे हमारे लिए, हम आपका वेलकम करते हैं। और ये चर्च हर काम के लिए, हर कार्य के सहयोग के लिए आपके साथ खड़ा है। और एक इतिहास का जो एक हमारा जो नमूना है, हम सब मसीह भाइयों से अनुरोध है कि इसको आगे आने वाले समय में हम संभाल के रखें। जैसे कि विपरीत परिस्थितियां दिखाई देती हैं, विपरीत माहौल दिखाई देता है, परंतु हम प्रभु में एक हैं, हमारा परमेश्वर एक है। और हम इस परमेश्वर की उपस्थिति में जब यहाँ हैं तो हम इस बात को मान के चले कि खुदावंद परमेश्वर की उपस्थिति से ये चर्च भरा हुआ है और किसी भी बात से हमें डरने और किसी भी बात से घबराने की जरूरत नहीं है। और मसीही लोगों के लिए आज से लगभग 100 साल से ऊपर गुरुकुल में मसीही कब्रिस्तान दिया गया और उसी के पास में एक पुलिया कहलाती है, जो कि कहना चाहिए कि आज की तारीख में तो रोड बन गया, रास्ता बन गया, परंतु वो अकाल की पुलिया कहलाती है। किसी समय यदि आप चाहेंगे कि इन्हीं से यदि बहुत बुजुर्ग लोग हों तो वो देख सकते हैं आप अकाल की पुलिया। जिस समय अकाल पड़ा
वहाँ ब्रिटिश मिशनरियों ने, ब्रिटिश लोगों ने लोगों से काम कराया, रास्ता बनाया और उस रास्ते को अकाल की पुलिया के नाम से जाना जाता है। और मैं सरकार का, गवर्नमेंट का धन्यवाद करूँगा कि एक बड़ी लैंड उन्होंने मसीही कब्रिस्तान के नाम से हमें दी है, जो कि हमारे चर्च और अन्य लोगों के उपयोग में लाई जाती है। सो धन्यवाद और आप सभी का स्वागत है।